वो किताब है। आपने कभी इस किताब को सुना है? इस किताब की वजह से 1928 में प्रकाशित हुई। इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने जो प्रकाशित करता थे उनको फांसी की सज़ा दी थी। और सबसे पहले जो भी संस्था थी, जो प्रकाशन था, उसकी बैंडियों को तोड़ दिया गया। जो भी जिनका भी इसमें संबंध था, क्योंकि इसके हर व्यक्ति ने लिखा है। किसी का भगत सिंह ने लिखा है, किसी का बंधु से, तो मतलब अनेक क्रांतिकारियों ने लिखी है इसके हर चैप्टर। तो उसके बाद उनको पकड़ा गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई। भगत सिंह इस बारे में दी गई तो बाद में दी गई, 1928 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इसकी उस टाइम 50,000 रुपये का नुकसान हुआ उस संपादक का। तो आखिर इस पुस्तक में है क्या, हम ये समझते हमने ये पढ़ी है तो देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसमें से एक सुना देता हूँ। इसमें क्या है? सबसे पहले इसमें क्रांतिकारी है, यानी कि फांसी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, क्या फांसी सही है, फांसी कब दी जानी चाहिए, फांसी किस किस को दी गई। कई स्त्रियाँ ऐसी थी जिनको फांसी की सजा दी गई, यानी कि तेग बहादुर, मतलब बहुत बंता सिंह, बहुत नाम थे। इसमें आपको बहुत नाम मिलेंगे बाद में कि किस किस व्यक्ति को फांसी दी गई और क्यों दी गई, और उनका जीवन चरित्र क्या था, ये भी दी गई है। और जैसे कि फांसी का विकास कैसे हुआ, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है फांसी से संबंधित, ये भी सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि कितनी तरह की फांसी होती थी, किस तरीके से फांसी दी जाती थी। किसी को वो एक हाथ से टांग दिया ऊपर नीचे, कम से 1-2 मन का पत्थर टांग दिया और उसको हाथ के दर पर कर दिया, तो वो कितनी देर डटा रहेगा। अब दोनों हाथों से कितनी देर डटे रहोगे ऊपर, लेकिन उन्हीं हाथों को बांध दे और नीचे आपके 40 किलो का पत्थर बांध दे पाँव से, और आपने नहीं किया है कभी व्यायाम, तो आप कितना झेल पाओगे। उनको ऐसी टांग दिया कर दे, धीरे धीरे जर्जर हो गए, उनके हाथ परेशान हो जाते हैं, यहाँ से हाथ में रस्सी लग जाती और हाथ खत्म हो जाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फांसी कितने प्रकार की, कम से कम 7 से प्रकार की फांसी थी। इसमें ये भी बताया गया है कि जो फ्रांस में जो आंदोलन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, कैसे वहाँ पर क्रांति बनी। और लेरी जॉन जो एक स्त्री थी, उसने अपनी अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करी और उसने फ्रांस में कितना योगदान दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें से मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कुछ, तो सबको निर्मित किया इसने, देकर सबको सम अधिकार, जहाँ असमता ना पटकती बाहें ईश्वर का दरबार। जिसने जिसे बनाया उसका अधिपति भी है एक वही, दूजा उसे नष्ट करने का रखता है अधिकार नहीं। जिस कूप को जिसने खोदा पाट सकेगा उसे वही, जिस तरु को जिसने रोपा काट सकेगा उसे वही। यानी कि फांसी वही दे सकेगा जो जिसने उसको पाला है। प्राण दंड देकर ईश्वर की घोर शत्रुता करना है, उच्छल से हो निंदित हो अपनी लघुता का करना है। देश स्त्रीत्व को किसी वीर ने क्या बलपूर्वक छीन लिया, या धन देकर किसी धनी ने ईश्वरता को कीन लिया। ईश विरोधी बनकर जग में मिल सकता यश धाम नहीं, मन में डरो मनुज होकर के करो मनुज के काम नहीं। ईश्वर ने आपको मनुष्य अवतार दिया था, मनुष्य के जो काम है उनको करो, जो ना करो तो डरो। यदि हम जला ना सकते हैं नर को, फिर कैसे सकते हैं मार न्याय नृत्य जो नहीं उसी के जग में जीवन को धिक्कार। ऐसी बहुत सारी लाइनें मिलेंगी। दंड का निर्णय किस प्रकार लिया जाना चाहिए, क्या दंड का निर्णय क्या यही होती है फांसी से? यदि फांसी के बाद व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया जाए तो क्या व्यक्ति को वापस आएगा? क्या पश्चाताप की हम कोई ऐसी कठोर दंड या प्रताड़ना नहीं दे सकते? उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, यानी कि सजा कम से कम दी जाए। किसी एक व्यक्ति है वो उस टाइम जो कृत्य करता है, उसमें जो मारता है दूसरे को, तो उस टाइम उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस टाइम वो अपने से आपे से बाहर हो जाता है जब कर पाता है। अच्छे से अच्छे आदमियों ने भी ये सारी चीज़ें करी हैं, और क्या पता उसने क्यों किया, क्या पता कोई आतताई हो जो उसको मार नहीं आ रहा हो, उस व्यक्ति का वध किया हो, तो क्या उसको फांसी देना उचित है? नहीं उचित है ना। तो सबको देखना पड़ता है, जरूरी नहीं फांसी लास्ट स्टेप हो। तो सबसे ज़्यादा फांसी सबसे अधिक फ्रांस में, शायद इंग्लैंड में दी गई, शायद 72,000 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई, सबसे अधिक वहाँ पर एक साथ 1792-93 के जब समथिंग दी गई थी, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी आप में। फिर भारत की जितनी भी महिला है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और खुदीराम बोस का अपना नाम सुना हुआ है, जिसने 17 साल की उम्र में अपने आप को फांसी के ऊपर सजा दी। देवी जॉन एक महिला है फ्रांस की, इसने निर्णय लिया, एक गरीब घर की महिला थी, लेकिन इसने निर्णय लिया कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना, ज़्यादा कोई नहीं पहुँच सकता। तो इसने वो किया, देश में इसने बहुत कुछ
भूमिका निभाई। यहाँ पर जो मेरी जोन है, जो बाकी मेरी जोन लुई लुई 16वें शासक थे, उनके बारे में कहा गया है यहाँ पर। उनको भी फांसी की सजा दी गई। आखिर उनका क्या कसूर था, इसमें आप पढ़ोगे ना, फांसी से पहले व्यक्ति क्या सोच होती है, फांसी से पहले वो कैसे होता है, फांसी से पहले वो क्या क्या सोचता है, 1 दिन 2 दिन उसके किस प्रकार कटते हैं, आपको ऐसा अनुभव करने को मिलेगा। आप उस व्यक्ति की मनोदशा जान सकोगे जिसको कल मरने वाला है और आज वो सोता है लेकिन नींद नहीं आती है। उसके लिए लिखने के लिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा कमरा है, पानी पीने के लिए भी नहीं दिया जाता उनको, 1-2 दिन में एक बार दिया जाता है, वो भी पानी कैसा नहीं हो, खाना की तो कोई बात ही नहीं है। उनके कंकड़ हो जाते हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, 100 किलो का वजन हो, 1 महीने बाद वो उसका अस्थि पंजर निकल जाते हैं। इस प्रकार की सजा दी जाती थी। किसी को उल्टा बांध करके पता नहीं कितने तरह की सजा दी जाती, कहीं गले में जो सरिया होता है उसको ऊँच दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें मिल गई। क्राइम कैसे करी जाते, फांसी किन किन प्रकार की थी, और धर्मशास्त्रों के बारे में भी मिलेगा। मनु में क्या किया गया है, भृगु संहिता में क्या गया है, चाणक्य जी क्या कहते हैं फांसी के बारे में, सब कुछ मिलेगा आपको फांसी सम्बन्धित। यदि कभी भी फांसी के ऊपर वक्तव्य आएगा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ आप होगे, क्योंकि आप सब कुछ जानते होगे और आप ये भी प्रूव कर पाओगे कि फांसी क्यों नहीं देनी चाहिए। यदि आप ये प्रूव कर पाओ कि फांसी क्यों नहीं देनी चाहिए, इससे ये आनी है, तो समझो आपने इस किताब का पूरा महत्व समझ लिया। इस किताब को उस टाइम छापा नहीं गया, ये 1951 में छापी गई। उसके बाद ये 2017 का संस्करण है, यानी कि आप 1928 की किताब को पढ़ रहे हो। उस समय क्या था, इस किताब में इतना भी नहीं दिया गया है अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसके लेखनकारों को फांसी से दी गई। बहुत लोगों को बहुत कुछ किया गया, उनकी फैक्ट्री को जला दिया गया। और भगत सिंह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी आपको इसमें तो भगत सिंह ने चैप्टर ही दे दिया है लास्ट में, ये भगत सिंह का पूरा जीवन चलो। उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई तीनों लोगों को, और उनको दिन में फांसी नहीं दी गई, लोगों के सामने फांसी नहीं दी गई, उनको रात के 7 बजे फांसी दी गई, लोगों को पता ही ना चले। तो 2 गाड़ियाँ आई, उन्होंने उन तीनों को फांसी दी गई। उनके मुंह से रक्त बह रहा था। ये सारी जब कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपनी मंडली भेजी तो वहाँ पर पता चलता है जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने लकड़ियाँ बिछा दी। जब तीनों को एक ही पर सुला दिया, एक सिख था 2 हिंदू थे इसमें, है ना, तो उनको लकड़ी केरोसिन से उनको जला दिया गया। और ऐसा भी कहते हैं कि उसको सबसे पहले फांसी के बाद उनको काटा गया, काटने के बाद उनको एक उसमें भरा गया और फिर लकड़ियाँ बिछा दी, उन ऊपर उनको डाल दिया गया, फिर जला दिया गया। और उन सारी अस्थि पंजर जो रह गई हड्डियाँ, उनको भर करके फेंक दिया गया आगजलियों को नदी के पास नहीं भी, ताकि जलाइए कृत्य करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने वो कुछ पढ़ा है। उसके बाद आपको लगेगा कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्या पता क्या कभी भी कुछ हो सकता है। और 1857 क्रांति में पता नहीं क्या क्या हुआ अंग्रेजों ने। इसमें तो इतना भी आता है, जब क्रांति हुई थी ना 1857 की, उसके बाद इस पेड़ थे, यानी कि चौक इलाहाबाद के सती नाम के वृक्षों में 4 थे, जिन पर 57 में लगभग 8 से निर्दोष नगरवासियों को फांसी पर लटका दिया गया। यानी 8 से लोगों को 3 पेड़ों से लटका दिया, यानी कि कोई पेड़ है उससे एक पेड़ से 200 लोगों को लटका दिया जाए और उनको कोई भीषण कृत्य को देखे होता हुआ तो कितना भयानक होगा। इसी प्रकार आपको बहुत सारी चीज़ें, मनुष्यों का शिकार किया जाता था। प्राय 57 क्रांति कोई भी मिले नगरवासियों सबको मार दिया गया जाता था। अंग्रेजों ने ऐसा अत्याचार किया था। और जो घर थे उनमें चारों रंग से आग जला दी जाती थी। उसके बाद जो भी बाहर निकले उनको आग से बैठकर गोली दी जाती थी, यानी बहुत तरीके से किया थी। उनको कोई भी खाता रहता था, यानी कि गिद्ध वगैरह कोई भी मनुष्य उनके लिए बरमार थी। इसमें आपको मैं एक चीज़ पढ़ा दिखा देता हूँ। तो उस समय जो यानी कि जो अंग्रेज थे वो क्या लिखता है, 57 नंबर प्लेटें कैदियों के साथ अधिक भयंकर व्यवहार किया गया, कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें दंड दिया गया, उनसे हर तीसरे मनुष्य को तोप के मुंह से उड़ाने के लिए चुना लिया गया। एक अंग्रेज अफसर जो उन लोगों के तोप से उड़ाए जाने के समय उपस्थित था, उद्देश्य का वर्णन करते हुए लिखता है कि उसी दिन की परेड का दृश्य विचित्र था। परेड पर लगभग 9000 सिपाही थे। एक चौरस मैदान के 3 ओर फौज कर दी गई थी। 10 तोपें थीं। पहली एक कैदी की तोप से मुंह बांध दिया गया, यानी पहले 10 कैदी तोपों के मुंह से बांध दिए गए। उसके बाद तोप खाने के अफसर ने अपनी तलवार लाई, तुरंत तोपों के गरज सुनाई दी और धुएं के ऊपर हाथ पैर और सिर हवा में उड़ते हुए दिखाई देने लगे। यहाँ दृश्य 4 बार दोहराया गया। हर बार समस्त सेना में जो उनकी गूंज सुनाई देती, जो यह दृश्य की बीभत्सा के कारण लोगों के हृदय में से निकलती थी। उस समय हर सप्ताह में 1 या 2 बार उसी तरह के प्राणदंड की प्रेरणा होती रहती। हम सब उससे ऐसे अभ्यस्त हो गए कि हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। एक अंग्रेज कह रहा है जिसने अपनी किताब लिखी, उसमें बताया गया है
तो आप समझ ही सकते हो। ए नरेटिव ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट्स ऑफ 36 नंबर पेज पर लिखी गई है। ये सारी चीज़ अंग्रेज़ों ने खुद लिखी थी। उस समय कई कई अंग्रेज थे जिन्होंने अपना वर्णन दिया गया कि हम उस समय क्या थे, कैसा कैसा अत्याचार किया गया। ऐसे लिखते हैं ना, उनको लोगों पर यदि आप अधिपति हो जाओ और लोगों को दंड दो तो आप सोचते हो कि अब समय के बाद तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने लेख लिखे और हकीकत में बिल्कुल सही है, लोगों को तोप से बांध गया। और जो बहादुर शाह थे उस समय क्रांति करी थी, उनके बेटों को भी तोप से ऐसे कहते हैं बांध गए, उनको मार दिया गया। यानी बहुत कुछ का करना किया गया। यानी कि लोगों की कोई महत्वता नहीं, गीदड़ थे ओनली। उनके लिए एक होता है ना, क्या होता है, कुत्ते बिल्ली होते हैं, उस प्रकार थे। जैसे आज आप किसी चैंटी को मार देते हो ना, चैंटे को मार देते हो ना, इस प्रकार भी लोगों को मार दिया करते थे। यदि चैंटा आपको खा जाए, यदि 10,000 चैंटे आपको खाने आ जाए तो आप चैंटों का क्या हाल करोगे? उसी प्रकार अंग्रेजों ने हाल किया। आपके पास इतने बड़े पैर हैं, वे उनकी जगह तोपों का इस्तेमाल करते, गोलियों का इस्तेमाल करते। उनसे जितना भी हो सकता था उन्होंने गोलियों से उड़ाया। यानी कम से कम हजारों लाखों लोगों को मारा गया, ग्रामवासियों को मारा गया, बच्चे तक नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ा, बहुत लोगों को मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें मिलेंगी इस किताब में, आपको पढ़िए, एक बार ज़रूर पढ़ सकते हो।